मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। मैं आज भैया से बात करेंगे। पिछली वीडियो में ये बात हुआ था बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में कैसे कैसे नेता आते हैं, जुमलेबाजी नेता आते हैं और अपने वादे करते हैं और भूल जाते हैं। तो पिछले ये बात हुआ था कि करप्शन कहाँ तक है, करप्शन की सीमा कहाँ तक है, कैसे कैसे लोग रहते हैं बिहार में, उसका जिम्मेदारी कौन उठाते हैं, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। अगर गलत हो रहा है तो उसको रियलिटी में जिम्मेदार कौन है। और हम लोग अपने वोट की ताकत से अगर किसी भी पार्लियामेंट में या विधानसभा में अगर हम भेजते हैं किसी को चुनकर, तो उसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं तो उसको नीचे गिराने का काम एक जनता की होती है। तो ये मैं इनसे बात करूँगा, रूबरू कराऊँगा कि इनके ओपिनियन में जानना चाहता हूँ कि बिहार में कुछ ऐसे कौन से नेता हो सकते हैं, चाहे कैसे लोग को आना चाहिए तो वो बिहार को सुधार सके और बिहार को सही दिशा में लेकर जा सके, बिहार के बारे में रोजगार दे सके, पलायन को रोक सके। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ का वार्ड कमिश्नर से लेकर और वहाँ पर डीएम तक जितने भी करप्शन भरा हुआ है उसको कैसे सुधार किया जा सके। यहाँ पर जो है छोटी छोटी चीज़ है, किसान के लिए ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, अंचल में भ्रष्टाचार है, उसके बाद में वार्ड कमिश्नर में भ्रष्टाचार है, हर एक तरह मतलब करप्शन भरा हुआ है। तो उसको सुधारने के लिए कैसे नेता की आवश्यकता होती है, कैसे सत्य नेता है ताकि मतलब सबका सब जो वाट लगा दे। देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे हम लोग डिफाइन करें कि अगला काम करेगा ही, हाँ, है ना। तो देखो, कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन क्या कर सकता है, किसके माध्यम से क्या लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि देखो, दवा खाने के बाद भी पता चलता है कि वो असर कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके पहले आप ये नहीं यकीन कर सकते हो कितना भी अच्छा दवा हो कि हाँ ये दवा काम कर ही जाएगा। वैसा ही होता क्या है कि अगर आप किसी कैंडिडेट को जिता रहे हो तो उसको एक बार चांस दो बस। अगर मैं जीत के आ रहा हूँ तो मुझे देखो भाई, ये जो वादा किया था ये पूरा कर रहा है कि नहीं, और ये काम किया है कि नहीं। अगर उस पे काम एक किया 60% 70% भी अगर काम पे उतर गया, आ गया है, तो दूसरी बार आप चांस दे सकते हो। मेरा तो कहना है कि उसको चांस 80% में भी मत दो, 90% 95% अगर आ जाए जब आप चांस दो, नहीं तो 70-80 पे भी मत दो। अब होगा क्या, दो चीजें होगी। देखो, उसी से पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट करने वाला है। अगर वो अच्छा है कैंडिडेट, अगर नया आया कैंडिडेट, मान के चलो कि आपने प्रशांत किशोर जैसे नया आए हुए, ठीक है, तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो ऐसे बैकग्राउंड से होगा जो दूर दूर तक उसका ना उससे रिश्ता नाता नहीं है राजनीति से। तो बहुत लोग ये समझ रहे हैं भाई राजनीति की इसको समझ नहीं है तो भाई राजनीति कैसे करेगा। ये तो रियल बात है, रियल बात है ना। अब देखिए, मैं बताता हूँ यही एक सेकंड। जैसे जो मछली मारने वाला जो जितने भी मतलब मछुआरे होते हैं उनको एक अनुभव होता है ताकि हम वहाँ इतना पानी में, ऐसे गंदे पानी में ये मछली हो सकती है, साफ पानी में ऐसे मछली हो सकती है। तो प्रशांत किशोर जी जो आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत बड़ा उनका डंका है, उनका सपोर्टर मैं भी हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। जैसे विजन लेकर आ रहे हैं, जैसे एम बता रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोग आते हैं निकल कर बाहर, बरसाती मेढा की तरफ बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आएंगे और बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलेगा। तो क्या प्रशांत किशोर जी कौन से ऐसे तिजोरी में से चीज़ निकालेंगे ताकि बोल रहे हैं कि जो छठ पूजा में जो भी प्रवासी मजदूर हैं जो प्लान किए हुए हैं बाहर में, वो आएंगे, उसके बाद छठ के बाद नहीं, नवंबर के बाद वो फिर दोबारा नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। देखो, इस पर क्या कहना चाहिएगा? मैं बता रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा प्रशांत कुमार को आप लोग चांस दो, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि प्रशांत किशोर बिल्कुल बिहार को चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है प्रशांत किशोर को चांस इसलिए देना चाहिए कि हमने लालू को भी देख लिया, हमने नीतीश को भी देख लिया, बीजेपी वाले को तो देख ही रहा है, ठीक है ना। कांग्रेस तो कुछ करती नहीं है, वो भी देख लिए। तो भाई जब सारे को चांस दे दिए, आपको सबको पता है कि भाई ये कुछ नहीं करते हैं, तो भाई जब कुछ नहीं करते हैं आपको पता है तो क्यों जीता रहे हो, सीधी सी बात है। उनको जीता हो मत, अगला को चांस दो। प्रशांत किशोर ये भी नहीं कर रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे। मैं भी भाषण उनका सुनता हूँ, वो ये कहते हैं हमारे पास एक ऐसा दवाई है कि जो काम भी कर सकता है, वो काम नहीं भी कर सकता है।
ठीक है। तो भाई ऑलरेडी हमें पता है कि अगला काम नहीं कर रहा है, ये संजय जायसवाल जीत जाएंगे, आप फिर जाकर बैठ जाएंगे, काम करवाने जाओगे तो आप वहां तक पहुंच नहीं सकते हो। तो भाई उसको क्यों जीता? उससे तो अच्छा है ना कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को हम जिता दे। अब प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को जिताने के लिए अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये सही बात है भाई, वो तो ऐसे ही कैंडिडेट को ला रहे हैं जिसका बैकग्राउंड ही नहीं है, राजनीति से कोई नहीं लेकर है। हाँ, तो ये चीज ये बताओ कि कोई भी आदमी जैसे जायसवाल जी है, जायसवाल जी क्या पहले से सीख के आए थे? फिर भी उनके पिताजी थे ना। पिताजी उनका सीख के आए थे कहीं से? नहीं सीखे तो नहीं आए थे, कोई भी अपने माँ के पेट से सीखकर नहीं आता। नहीं सीख के आता है। लालू जी सीख के आए थे? नहीं आए थे। नीतीश जी सीख के आए थे? जयप्रकाश नारायण सीख के आए थे? कोई ऐसा इंसान नहीं है भाई कि जो सीख के आया था। सबको एक नया ही मतलब चांस मिलता है। फर्स्ट बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, तो दो चीज होती है, जो पहले से सीखा हुआ है ना उसको सब पता है कि हमें कहाँ चोरी करना है, कहाँ हम मतलब अपना हाथ मार सकते हैं। जो नया वाला इंसान आएगा ना उसको ये जरूर डर है, भाई हम जीत तो गए, हमें खेलने नहीं आता है ना, बैट पकड़ने नहीं आता है, तो कोशिश करेगा हम बैट पकड़ के चौका मार दें। हम चौका नहीं मारे तो कम एक 2 रन तो बनाए। आज जो ऑलरेडी जो है ना, जो खिलाड़ी है उनको पता है कि भाई हम कहाँ मारना नहीं मारना है, ठीक है ना। तो जो नेता है इनको चोरी में बिल्कुल खिलाड़ी है, खिलाड़ी नंबर 1 चोरी में है। इनको पता है कि भाई हम कहाँ कहाँ चोरी करेंगे, तो उसको चांस दोगे तो उसको तो पता है कि दरवाजा यहाँ से भी, दरवाजा यहाँ से भी है। जो नया, सुनो मैं बता रहा हूँ, जो नया बंदा है, नया बंदा को बिल्कुल पता नहीं है कि भाई यहाँ का दरवाजा एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है। उसको ये जरूर पता है कि भाई हम अगर इसमें घुस गए ना, घुस तो गए, एग्जिट वाला दरवाजा हमें पता नहीं कहाँ से निकलना है। तो हमेशा हर एक काम वो अच्छा करेगा, अच्छा बेटर में नहीं कर रहा हूँ, खूब अच्छा करेगा, लेकिन जरूर वो करेगा जिससे उसको लगेगा कि भाई हम कहीं फंसे नहीं, कोई हम पे करप्शन का ऑप्शन ना आए, या कहीं ऐसा नहीं हो कि जो नेता पहले जीते हुए वो हमको फंसा दे। तो उसके डर से मान के चलो 5% वो काम भी कर दिया ना, तो पुराने नेता से तो बेटर है। पुराने नेता साला 5% भी नहीं कर रहा। ये बात से मैं सुनो, दूसरी बात तो यह है कि अगर उसको नहीं आता है तो प्रशांत किशोर के पास सबको पता है कि इतना अनुभव है कि भाई जिसको नहीं आता उसको सिखा देगा, मतलब इतना तो मानना पड़ेगा। ऐसा सब मान रहा है भाई, ठीक है ना। तो जब आपको पता है कि भाई जो काम नहीं करता उसको नहीं जिताना है, हमें मतलब वोट दे रहे नहीं काम करता उसको हम दे नहीं। प्रशांत किशोर नया लेके आ रहा है, आपको पता है भाई नया को चांस है तो वो करेगा, डर से ही करेगा। अगर नहीं भी कर रहा है ना तो प्रशांत किशोर उसके पीछे है, वो बताएंगे भाई तुम्हें कैसा करना है कैसा नहीं करना है। अगर वो भी मान के चलो प्रशांत किशोर का बात नहीं माना, प्रशांत किशोर भी निकल गए वैसा ही केजरीवाल जैसा, भाई आपके पास तो चांस है। जो 5 साल आपने चांस हमेशा 5 साल कर करके 20 साल 25 साल इन लोगों को दिए, आपका 1 रुपया भी का काम नहीं हुआ, तो भाई 5 साल ये उनको ऐसे दे के देखो कि ये भी 5 साल हम गायब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई जहाँ 1 रुपया काम नहीं हुआ, 5 रुपया का काम हुआ ना, तो इतना तो हुआ ना, उससे तो बेटर हुआ। अगर वो भी काम आपके लायक नहीं करता है तो अगले 5 साल के बाद उसको हटा दो, दूसरा लाओ। भाई जो विकसित स्टेट है कर्नाटका है, आप जैसे बेंगलुरु जाके देखो, कर्नाटका में पड़ता है, टॉप सिटी है। आंध्र प्रदेश जाके देखो, सबसे ज्यादा वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ ऐसे ऐसे स्टेट है भाई, वो किसी को चांस नहीं देते हैं दोबारा। एक बार अगर आप जीत के आए हो ना, आप काम भी करोगे ना तो आपको नहीं जिताएंगे। आपके अनुसार लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में मतलब सक्सेसफुल नेता होंगे? सक्सेसफुल, देखो सक्सेसफुल नेता तो हो सकते हैं, बट लोग उनको सक्सेसफुल नहीं कराएंगे। इसलिए नहीं कराएंगे कि लोगों को, वहाँ के लोगों को माइंड सेट बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास ना उतना माइंड है ही नहीं वो सोचने के लिए कि भाई कौन क्या कर सकता है। जो बंदा, सुनो, जो बंदा विदेश में राजनीति के सेक्टर में काम किया है, देश के राजनीति चेंज कर दिया, जो इंटरनेशनल पे आज लोग खेल रहे हैं, वो बंदा अपने स्टेट के लिए जाए काम कर रहा है, तो उस बंदा को लोग शक कर रहे हैं कि ये क्या करेगा। इस पर मैं रुकना चाहूंगा। जब देश विदेश इंटरनेशनल लेवल के बंदे रणनीतिकार हैं, मोदी जी के लिए काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया, जीडीपी के लिए काम किया, बहुत सारे नेता के लिए काम किया,
ठीक है। इस समय बिहार की सुधारने चले हैं, तो उस समय भी जिस समय जिसका सत्ता था जिसके लिए काम कर रहे थे, तो उस समय भी एक शर्त रख सकते थे, भाई आपके लिए मैं काम करूंगा, 1% कम से कम बिहार के लिए आप थोड़ा सा मीटिंग भी कीजिए, या 1% के लिए जो है बिहार के लिए विकास के लिए आप लोग थोड़ा काम कीजिए। तो उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? हाँ, बिगाड़ने वाला ये भी है, बनाने के सुनो, लिए भी आए। मैं बताता हूँ। यही तो लोग नजरिया खराब है, सोचने का तरीका गलत है। देखो मैं बताता हूँ, मैं अभी किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय, ठीक है ना भाई। हमें भी पता है कि अगर कंपनी के अगेंस्ट में जाएंगे ना तो कंपनी क्या करेगी, निकाल देगी। तो हम यहाँ एक पैसा कमाने के लिए नहीं आए, सबको पता है। यहाँ पे हम एक स्किल्स भी सीखने आए हैं। यहाँ पे हम उसकी बात हर एक चीज इसलिए मान रहे हैं कि 5 साल अगर हम इसकी बात सुन लेंगे ना, तब 5 साल के बाद क्या होगा, हमारे पास ऐसा स्किल्स हो जाएगा कि इस कंपनी जैसा हम दूसरा कंपनी खड़ा कर देंगे। तो उस कंपनी जब खड़ा करेंगे ना तो अपने हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं तो हमें पता है। प्रशांत किशोर सेन ऐसे उन्होंने ये चीज किया, उन्होंने पार्टी के मेंबर होकर, पार्टी का विधायक या पार्टी का सांसद होकर उन्होंने काम नहीं किया। वो एज एक सपोर्टिव स्टाफ होकर काम किए, वो किसी के अंडर में रह के काम किए। उन्होंने ये बोला है कि भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो बेटर है। तो उनका काम अच्छा लगा तो सारे ने कराया, और उनका काम अच्छा नहीं लगा तो किसी ने करा था? नहीं करा था। दूसरी बात रही बात की उन्होंने बात क्यों नहीं उठाया, बात उन्होंने उठाया है। अब बात कहाँ उठाना है, हर एक बात हर एक लिए थोड़ी, हर एक जगह थोड़ी बोल सकते हो भाई। होशियार आदमी वो अपना हर एक मतलब टाइम देखता है। सुनो मैं बता रहा हूँ, जब वहाँ पे मुंबई में बाल ठाकरे ने जब पिटवाया था सारे बिहारियों को और यूपी के लोगों को, उसके बाद गवर्नमेंट वहाँ पे बना उसका शिवसेना का, तो प्रशांत किशोर वहाँ पे गए थे, उनको हेल्प किए थे। प्रशांत किशोर का ये स्टेटमेंट है और ऑनलाइन भी है सारे। उन्होंने यही बोला था, आप और कुछ मत कीजिए, बस आप इतना कीजिए, बिहारियों को अपमानित मत कीजिएगा, बिहारियों को मारधार नहीं करवाना है, हम आपसे बस इतना ही हमें चाहिए। जब से उन्होंने बोला ना, तब से लास्ट ये हुआ है, जो राज ठाकरे आया है आपस में मिले हैं, उसके पहले तक नहीं हुआ था। तो उन्होंने बात रखा है, बट बात कहाँ रखना है उनको पता है ना। अब लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाई जीतवाए, तो वहाँ पे क्यों नहीं बोले? भाई नीतीश कुमार वहाँ पे दल के वो मालिक हैं, तो नीतीश कुमार के अकॉर्डिंग में चलना पड़ेगा भाई। चलिए ठीक है, मतलब दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पे क्या है, अब प्रशांत किशोर जी के पास ना विदेश का अनुभव था, अब इंडिया का अनुभव हो गया। अब उन हर एक स्टेट में उन्होंने काम कर लिया है, हर एक स्टेट में उन्होंने ये देखा है कि भाई वहाँ का नेता चाहता क्या है, यहाँ का जो लीडरशिप है, स्टेट का लीडरशिप है, वो क्या चाहती है, बिहार की लीडरशिप क्या चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप क्या चाहती है। उन्होंने एक बिहार के लड़का होने के नाते उन्होंने ये एहसास किया कि भाई पूरा इंडिया में ना जितने लीडरशिप है, कोई नहीं चाहता है कि बिहार आगे बढ़े, और उसमें सबसे आगे जो है ना वहाँ के बिहार के लोकल नेता है, वो खुद नहीं चाहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत लंबा कहानी है। 1990 से लेके अभी तक बिहार के जो भविष्य खराब करने वाला है ना, लालू नीतीश का ही है ये। उसमें हाथ बीजेपी का भी है, आरजेडी का भी है, कभी इधर छटक के उधर, उधर छटक के उधर। कांग्रेस सबसे ज्यादा उसमें खराबी किया। अगर इंटरनेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस थी, तो कांग्रेस और बीजेपी को भाई उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई तुम नेता यहाँ पे तुम सही काम नहीं कर रहे हो तो यहाँ से आउट हो जाओ। जैसे जोगी जी ने बहुत सांसदों पे वो कार्रवाई किया ना, भाई तुम आतंकवादी हो तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जोगी जी पूरा फुल पावर से अपने से कर लिए। भाई वो पार्टी में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने बोला होगा, सेंट्रल कमेटी से बोला होगा कि भाई यहाँ पे ये बंदा ऐसा है, उन्होंने बोल दिया ठोक दो, ठोक दिया। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं, मोदी जी को पता नहीं है कि बिहार में कंपनी नहीं है, बिहार में कंपनी चाहिए। अगर हम फंडिंग दे रहे हैं तो भाई वो फंडिंग कहाँ जा रहा है? अगर कागज पे आ रहा है लिख करके हाँ ये फंडिंग हम यूज कर रहे हैं, तो वो फंडिंग भाई ऑन ग्राउंड कहाँ मिल रहा है? हम वोट मांगने जाएंगे तो क्या दिखाएंगे? ठीक है, मान के चलिए वो सब सही है। प्रशांत किशोर मतलब उस लायक है? प्रशांत किशोर मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ प्रशांत किशोर में वो क्षमता है, वो बिहार के लीडरशिप को चेंज कर सकते हैं, बिहार की स्थिति को चेंज कर सकते हैं। उनके पास हर एक संसाधन है, उनके पास सपोर्ट है
क्योंकि अगर इतना सोच लो, मेरा मानना ये है, जो बंदा अपने कुछ नहीं जीता है, कहीं कुछ नहीं किया है, एक यात्रा कर रहा है ना, तो इतना पैसा अगर खर्च कर रहा है, वो कहीं से भी लाए, ये क्वेश्चन मत पूछ देना कि वो कहाँ से ला रहा है, कहीं से भी आ रहा है। जो बंदा अपना पद यात्रा करने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकता है, ठीक है ना, तो उसके पीछे ये नहीं है कि वो बंदा अपना पैसा कमाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको कमाना होता तो बहुत लोग हैं, आप बहुत तरीके वो कमा सकता था, ठीक है ना। तो कमाने के व्यू से नहीं, कुछ करने के व्यू से आया है, अपना मातृभूमि है उसको बदलने के लिए आया है, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर गवर्नमेंट का कोई फंड भी नहीं मिले ना, फंड नहीं मिले, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके पास ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट हैं, विदेश की, अपने देश की, अदर स्टेट की, ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट हैं जो करोड़पति $1 मिलियन में उनकी कंपनी चल रही है, और वो ये बोल रहे हैं प्रशांत जी आप पीछे मत हटना, केवल आप आगे रहो, पैसे की टेंशन मत लो, हम आपको इतना पैसा दे रहा है। और वो बेचारा मना कर रहा है, भाई तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, तो उनको पता है कि एक से पैसा लेंगे ना, करप्शन 10 लोग दे के भी उस पर वो ठोक देंगे। वो ये बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, कि आप मेरा सरकार आने दो, मैं व्यवस्था बनाऊंगा, व्यवस्था बनाने के बाद उसमें आपके पास पैसा है तो आप यहाँ पे आके बिजनेस करो, यहाँ पे आप होटल खोलो, यहाँ पे मॉल खोलो, यहाँ पे कंपनी बैठाओ, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है ना, तो केवल लोगों को ये बोल देगा ना, इतने वो लोग सपोर्टर है प्रशांत किशोर के, इतने लोग रेडी है पैसा करने के लिए, तो केवल ये बोल दे कि भाई तू आ जा, तो गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसके केवल कनेक्टिंग लोग जो है ना, सपोर्टिंग लोग, इतने आगे पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, बिहार टॉप में आ जाएगा। फिर वहाँ का सिस्टम जब तक सही रहेगा, सिस्टम वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम कब सही हो सकता है, सिस्टम जब भी सही होगा जब तुम सत्ता में आओगे। अभी प्रशांत किशोर इतना पॉपुलर आदमी है, जो भी है, लोग भी बहुत ये है, प्रशांत किशोर को टांग के गांधी मैदान से जेल में डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था? डाला था ना। नीतीश कुमार को कोई डाल सकता है? लालू यादव करप्शन में, मतलब गवर्नमेंट ने बोल दे भाई तू करप्ट हो, लालू यादव को उठाकर कोई डाल के दिखा दे? नहीं डाल सकता ना, क्योंकि उस वही सत्ता में है। तो वही है, अगर पुलिस प्रशासन को सबसे पहले सब कुछ चेंज करना है, तो पुलिस प्रशासन को चेंज करना पड़ेगा, उसको इतना टाइट करना पड़ेगा ना कि भाई सुई भी हिले ना, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी भाई यहाँ सुई हिल गया, तो जवाब देने के लिए उसको मतलब गीला हो जाए कपड़ा कि भाई हम जवाब कैसे देंगे अगला को, मैनेजमेंट को, यहाँ पे सुई हिल गया, भाई यहाँ पे चोरी हो गया, चप्पल चोरी क्यों हो गया, इतना टाइट करना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे पास आंसर होना चाहिए, ऑटोमेटिक सुधर जाएगी सिस्टम। जोगी जी ने क्या किया? जोगी जी यही तो किए, यहाँ तो है नहीं कि अलग से पुलिस प्रशासन लाए, भर्ती किए। सेम वही पुलिस प्रशासन जो पहले एसपी के सरकार में या कांग्रेस के सरकार में, जिसकी भी सरकार थी, करप्शन ही करप्शन था, वही पुलिस प्रशासन से अभी सही ढंग से काम करवा रहा। उन्होंने सीधे ये बोल दिया है कि तू काम करो, लेकिन सही तरीके से करो। अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे तो भाई अगर तुम भी पकड़े जाओगे ना, तुम्हारे पूरा 7 पुश्त हम बर्बाद कर देंगे। ऐसे इससे भी ज्यादा कड़ा एक्शन बिहार में होना चाहिए। ये 7 पुश्त नहीं, गवर्नमेंट जब आएगी ना तो ये करना पड़ेगा, किसी की भी सरकार हो भाई, तुम एक पुलिस वाला हो, अगर तुम गलती करोगे ना तो तुम्हारा 14 पुश्त खराब कर देंगे हम। इतना खराब कर देंगे कि अगला 14 पुश्त तक तुम आगे नहीं कर सकते हो कुछ, जब जाके वो पुलिस प्रशासन समझेगी। जब पुलिस प्रशासन समझेगी ना, अब पुलिस प्रशासन जब ये इतना सख्त हो जाएगी, ऑलरेडी भाई जनता की समस्या खत्म हो जाएगा। कोई चोरी करेगा ना, तुरंत जाके करेगा, तुरंत निष्पक्ष जाकर पुलिस उसको पूछेगी, पैसा लेने से डरेगी। जब पैसा नहीं लेगी तो जनता का पैसा बचेगा, वहां पे पैसा बचेगा तो जनता के अंदर विश्वास आएगा। पुलिस को डर रहेगा भाई हम काम नहीं करेंगे तो हमें गवर्नमेंट हम पे कार्रवाई करेगा, इतना कार्रवाई करेगी हमारा बाल बच्चा सब जाएगा जेल में, सब बर्बाद हो जाएगा जितना हमारे दादाओं ने कमाया था। चलिए ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशांत किशोर जी आप एक अच्छे कैंडिडेट उभर कर आ रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन जितना भैया बताए हैं आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। लगता है कि मतलब नहीं, हम नहीं कर रहे प्रशंसा, मैं भी, जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, और अच्छे क्या पूरे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन केवल मुंह से बोल कर सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप उनको जिताना भी पड़ेगा। इलेक्शन में जाएंगे वोट देने के लिए? हाँ, हम तो जाएंगे। हमारे जितने भी सर्कल है ना, जितने भी है, सारे बोल रहे हैं कि भाई हम लोग टिकट नहीं मिलेगा ना, अपना पर्सनल गाड़ी से जाएंगे, लेकिन हम लोग वोट देने जाएंगे। अब प्रशांत किशोर के लिए लेके जाएंगे। चलिए, एक मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी मजदूर है, जितने भी पढ़े लिखे हैं, सारे बोल रहे हैं कि भाई इस बार तो हम जाएंगे, नौकरी रहेगी या जाएगी, तो इस बार तो हम जाएंगे वोट करने के लिए। चलिए, प्रशांत किशोर का सपोर्टर मैं भी हूँ। मैं इनको प्रशांत किशोर के अपोजिशन में बैठकर मैं ऐसे बात कर रहा था, ताकि मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरे भैया जो है दिल्ली में जॉब करते हैं, तो इनका क्या ओपिनियन है, क्या मतलब इनका चाह है कि प्रशांत किशोर के बारे में क्या जानना चाहते हैं, कैसे देखते हैं। और इतना कोई चीज मतलब एक चीज और है, प्रशांत किशोर को आप लोग वोट दीजिए, जिताइए। जब तक वो सत्ता में नहीं आएंगे तब तक कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमारा बिहार सुधर जाए और बिहार में ऐसा ही कंपनी आए जहाँ जब हम यहाँ पे ना जॉब कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है हमें सैलरी, इससे हमें 10,000 रुपये कम भी मिलेगा ना, 20,000 भी कम मिलेगा, तो हम बिहार में जॉब कर लेंगे। क्योंकि बिहार में हमारा प्यार छुपा हुआ है, बिहार में हमारा एक लगाव है, बिहार में हमारे गांव में जो भी हमारे चाचा चाची ताऊ जो हमें बचपन में खिलाया उन्होंने, जो बच्चे हमने उनको साथ में खेला है, उन लोगों से ना 4-5 साल हो जाता है मिलना बातें करना, ये चीज़ नहीं होती। यही चीज़ ये भाव कर देती है जो किसी को समझ में नहीं आती। अगला को ये समझ में आता है ना कि वो तो भाई सेट हो गया, दिल्ली में बैठा हुआ है, भाई तुमसे ज़्यादा दुखी वो है, क्योंकि यहाँ पे अकेले कैसे कर रहा है ना बंदा, किसी को अच्छा नहीं लगता है घर से बाहर जाके इतने दिन तक रहना। तो ये वही है, सब लोग चाहते हैं कि भाई बिहार में कुछ तो सुधरेगा, हम जाएंगे वहाँ 20,000 रुपये कम में। हमारे घर के नज़दीक में चीनी मिल है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, वहाँ पे हमें 20,000 रुपया कम भी देगा ना सैलरी, हम खुशी खुशी कर लेंगे। तो वो कब हो पाएगा? जब भी हो पाएगा जब वहाँ के व्यवस्था सुधरेगी, गवर्नमेंट सुधरेगा। अभी नहीं मिल सकता है वहाँ पे नौकरी। आप जितने भी अभी कल कारखाने वहाँ चल रहे हैं, चीनी मिल तो ऐसे बंद ही हो गया है, जितने भी चीनी मिल चल रहा है ना, वहाँ पे जाके देखो सारे बाहर के लोग हैं। अभी तो नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, वहाँ का जो उद्योग मंत्री है, बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर जमीन दिए जा रहे हैं। अब आइए, इन्वेस्ट कीजिए, जितना बड़ा आप मतलब रोजगार लगाइएगा, जितना बड़ा रोजगार दीजिएगा, उद्योग लगाइएगा, तो उतना बड़ा जो है आपको एकड़ जमीन मतलब बढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा, यहाँ पर सब सुविधा। इस पर क्या कहना चाहिए आप? मैं तो ये बोल रहा हूँ, अभी भागलपुर में जो सुनिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे 25 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को दिया गया है। उसके लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री है। 20 साल क्या इनको याद नहीं आया था कि यहाँ कंपनी होनी चाहिए? 1 रुपया एकड़ जमीन अभी नहीं, 20 साल पहले ही कर दिए होते तो शायद अभी तक बिहार मतलब ग्रो कर गया होता। ये सब जुमले हैं, ठीक है ना। नीतीश कुमार जी इतना ये पटना में हमारे जैसे कितने लड़के, तो कोई ऐसा गांव का लड़का नहीं होगा जिसको लाठी नहीं पड़ी होगी। भाई लड़के गए थे अपने हक मांगने के लिए, भाई तुम्हारे पेपर लीक हो गया, उसमें उन लोगों को थूर थार के बढ़िया से पट्टी बलम करवा और आके भेज दिया तुमने। उस टाइम क्या नहीं थे? उस टाइम वो जिंदा नहीं थे क्या? इस टाइम दिखाने के लिए 1 रुपया एकड़ जमीन आप दीजिएगा। जिसका जमीन है वहाँ पे खेती करने के लिए आप 1,500 देते नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 1 रुपया किलो, 1 रुपया एकड़ हम जमीन देंगे। आपको देना ही तो वहाँ के लोकल किसानों को दो ना। आप जो आप अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, किसानों को दो वहाँ पे। मखाना आजकल बहुत चर्चा में आया हुआ है। मखाना बिहार में सबसे अच्छा मखाना होता है। मखाना के लिए दो ना पैसा भाई, करोड़ों रुपए दे दो लोगों के जो खेती करता है। उनसे बड़ा कंपनी यहाँ पे हो जाएगी बिहार में। ये सब जुमले हैं, लोग मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं करेंगे, बस इलेक्शन के लिए है। ना कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है। भाई 1 महीना के बाद ये सारे खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन आएगा ना, वो 1 रुपया एकड़ जमीन की कोई हिसाब किताब होगी ना, कोई पूछेगा ना, कोई कंपनी वाले आएंगे, ठीक है ना, ना कुछ होगा। 2 वर्ष पहले बिहार में इथेनॉल प्लांट जो है 12 यूनिट लगा हुआ है। हाँ हाँ,
है कि नहीं? हाँ। तो वहाँ पर 12 यूनिट इथेनॉल प्लांट मैंने एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल देखो, प्लांट बिहार में लगा हुआ है। वो इथेनॉल प्लांट ना कब लगा था, अभी चालू नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ। वो इथेनॉल प्लांट कब लगा था पता है? कब का है वो? कब का है? वो इथेनॉल प्लांट जब अपना मोदी जी जब वो बन रहा था 14 की बात, 14-15 की शायद ऐसा बात। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे ना, पूरा हवा हुआ था, उस टाइम का अनाउंस हुआ था इथेनॉल प्लांट हमारे इसमें सुगौली में भी और रामनगर में भी, ठीक है ना, बना भी आज चला भी, अब बंद हो गया। उसके बाद से 20 साल हो गया, आज तक किसी ने ये पूछने नहीं गया कहाँ है उद्योग मंत्री, कहाँ है वहाँ के क्या नाम है सम्राट चौधरी जो बोलते हैं हम गृह मंत्री है, क्यों नहीं आते हैं दौरा करने की भाई इथेनॉल प्लांट क्यों बंद है। अब फिर जब आ रहा है ये चुनाव आ रहा है तो इनको इथेनॉल प्लांट मतलब याद आ रहा है, इथेनॉल प्लांट स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है। मैंने अपना और यहाँ पे क्या नाम है ये स्टील प्लांट खुला हुआ था टाटा का, क्यों बंद हो गया भाई? आप ही के गवर्नमेंट में खुला था, आप ही गवर्नमेंट में बंद हो गया। आप इतना अच्छा अगर प्रशासन सब कुछ अगर सुविधा दे रहे हैं तो भाई वो क्यों बंद हो गया? जो आपने खुलवाया तो वहीं बंद हो गया। चलिए ठीक है, इतना ही कर अपने शब्दों को मैं हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ। उसके लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, जय हिंद सबको। आप लोग जो है अपने आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। दीजिए कैसा है नहीं है। देखिए हम ही लोग को आना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं के आना पड़ेगा, आवाज तो उठाना पड़ेगा। देखो अब वो जमाना गई, ठीक है ना, कि भाई वो एक कर देगा, वो एक कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आपके पास अगर जवाब है ना, आपके पास बोलने की ताकत है, कोई माई का लाल नहीं है कि आपको दबा देगा, कोई नहीं दबा सकता है, बट बोलना पड़ेगा अब इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ।